सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। और आज हमारे साथ है मिस निहारिका मिश्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर माय चैनल एंड वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। थैंक यू सो मच नेहा। आपने इस काबिल समझा कि मेरी जर्नी शेयर करने लायक है लोगों से। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया है जो मैं लोगों से को बता सकूं, लेकिन आपको ऐसा लगा कि शायद इससे दूसरों को फ़ायदा हो सकता है मेरी जर्नी से, तो इसलिए मैं आई एम हैप्पी और खुश हूं कि अपनी जर्नी आपके साथ और आपके चैनल के साथ शेयर कर रही हूँ। यू आर एक्सट्रीमली मॉडेस्ट बाय सेइंग दैट। और एक राइटर को मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? मैंने एक छोटी सी कोशिश की है उनको कुछ पंक्तियों के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज बेयर विथ मी, बट आई हैव रिटन समथिंग फॉर निहारिका। ओके, हियर इट गोज। एक लेखिका है ये प्यारी, मशहूर हुई उनकी एक कहानी, स्ट्रेंजर शॉर्ट फिल्म को मिला पुरस्कार, जिसकी वजह से भारत और विदेश में जानी गई ये फनकार। किया है उन्होंने परफॉर्म स्वप्निल जोशी और आसिफ शेख के साथ मेरी माँ की बेटी, आम आदमी और अमर कहानी की बड़ी मस्त है बात। लिखे हैं इन्होंने सबटाइटल्स कुछ वेब सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स पे। मोहल्ले का रेडियो, ये ई बुक इनका आप पढ़ सकते हैं ऑन अमेज़न आपके मनोरंजन के लिए। दो बेटों की माँ के ताज का है इन पे सेहरा। हमारे साथ है निहारिका मिश्रा। थैंक यू, दैट्स वेरी वेरी स्वीट। यस, तो यस, तो मुझे अभी किसी ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे यार, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस निहारिका जी। जी जी बिल्कुल, पूछिए। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन ऐसे होगा, जो कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट मेड यू टेक अप राइटिंग? आप इस क्षेत्र में कॉर्पोरेट लाइफ से क्यों आए? क्या मोटिवेट किया आपको? मोटिवेट क्या किया, कैसे किया? मैं ना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि मुझे वैसा लगता है कि हमेशा ना यूनिवर्स आपको ना रास्ते दिखाती है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में बैक सीट पर बैठे तो ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। कई बार हम अपनी गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है और शायद हमें रास्ते भी नहीं मिलते। इससे अच्छा हो कि ड्राइवर कोई और हो और हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। तो दैट इज़ माय बिलीव। तो कॉर्पोरेट लाइफ को आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, और मैं मतलब बहुत खुश थे। मतलब बहुत सारे लोग इसलिए स्विच करते हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं होते अपने कॉर्पोरेट सफर से और उन्हें ऐसा लगता है कुछ और ढूंढने की जरूरत है। तो मेरा रीजन ये बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम जॉब छोड़कर मैं लिखूं या ऐसा कुछ करूं, कुछ भी नहीं था। लिखना मेरी हॉबी था और हम हमेशा से, जब से मुझे याद है, हम लिख रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे मेरे पहले बेटे के होने के बाद आई कुड नॉट गैदर करेज टू गो बैक। मतलब उसको घर छोड़ के जाना, रोते बिलखते छोड़ के जाना, ये हुआ नहीं मुझसे, क्योंकि शायद हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम ना मदरहुड बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखकर जो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में वापस जाते हैं और उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, और वो ये स्टेप ले पाते हैं, पर मुझसे वो स्टेप नहीं लिया गया। तो ऐसे ही बैठे थे, हमने ये मतलब ये भी नहीं सोचा था राइटिंग लेंगे। ये सोचा था कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू इयर्स एंड देन आई विल गो बैक। तो लेकिन काम करने वाले जब घर पे खाली बैठते तो कुछ ना कुछ तो काम ढूंढते हैं, या तो ऐसा होता, तो खाली नहीं बैठा जाता। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मैंने देखा कि ना स्टैंड अप्स बहुत फेमस हो गए हैं। अब जैसे मैंने कॉमेडी स्टैंड अप्स तो सुने थे, पर पोइट्री या स्टोरी टेलिंग के नहीं सुने थे तब। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17। तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि स्टैंड अप्स हो रहे हैं, तो मुझे याद आया कि बचपन से आई बीन राइटिंग पोइट्री और परफॉर्म भी करते थे स्कूल में स्टेजेस पे, और वो मेरी पहचान थी। क्योंकि आज भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जब मुझे वापस कनेक्ट करते हैं तो पहली चीज यही पूछते हैं कि तुम अभी भी लिखती हो कि नहीं लिखती हो। तो वो था हमेशा, पर हॉबी था। तो फिर मैंने ना बिजी रहने के लिए आई स्टार्टेड गोइंग, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना जब आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, यू द ओनली पीपल ईटिंग इज द पीपल एट प्ले डेट्स या फिर मेड्स।
तो ना ऐसा लगता है कि, तो इसलिए मैंने ओपन माइक्स में जाना शुरू किया। बाय इत्तेफाक से हैबिटेट इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर हम ओपन माइक के लिए गए। जिस दिन हम गए वहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो एंड दैट वाज, वहाँ पर वो टॉपिक देते हैं, यू हैव टू राइट, एंड आई वन दैट कॉन्टेस्ट, दैट केप्ट मी किकिंग। अमेजिंग अमेजिंग। मेरा वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी को ओपन माइक्स करनी है, सो हाउ कैन वन एंटर दिस फील्ड? हाँ, अब तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा हो गया है। सोशल मीडिया पे भी यू विल गेट लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड परफॉर्म। लेकिन ना ओपन माइक्स का पर्पस क्या है ना? पहली चीज तो ये है कि जैसे कि साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आपको अपने, तो आप खुद को 30% ज्यादा खूबसूरत मानते हैं ऐसे लोगों से जो आपको देख रहे होते हैं, मतलब दूसरे लोगों के मुकाबले। सो दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो राइटर के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम लिखते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमने तो मास्टरपीस लिखा है, लेकिन दूसरे कैसा रिएक्ट करेंगे ये नहीं पता होता। तो ओपन माइक दो चीजों के लिए है। एक तो आप अपना पीस टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप किसी से कह नहीं सकते, या हाँ। यू वांट टू बी हर्ड। मतलब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ओपन माइक मुझे ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, वेर इन आप सिर्फ जाइए और जाकर जब आप ना अनजान लोगों के सामने अपनी कहानी कह देते हैं, या अपनी कोई कविता कह देते हैं, या अपनी कोई बात जो आप नहीं कह सकते कह सकते हैं, इट्स अ वेरी, it's a very good space for, and it is a safe space for venting. तो that is also helps. तो वो उन दो चीजों के लिए है। अब तो काफी कुछ हो गया है, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वही आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम्म। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ओपन माइक आपको लेकिन एक ऑनेस्ट रिएक्शन देता है, लाइव रिएक्शंस ऑफ द पीपल, विच इज वेरी गुड। मतलब गुड फॉर राइटर्स। आपको पता चल जाता है अपनी औकात कितना कितना आपने सही लिखा रियलिटी चेक, हाँ, एक है। रियलिटी चेक मिलता है हाँ, आपको इसका एक। रियलिटी मिल जाता है। तो कोई भी एंटर कर सकता है, एनी एज ग्रुप, मतलब whoever can apply, anybody can apply? या एनबी ओके कोई भी ओके चीज। ओके ओके ओके। एंड अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि हाउ डिड शॉर्ट फिल्म हैपन? वो कैसे आपके सामने आए? ना सी, जब आप लोगों से मिलने लगते हैं तो ना ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगती हैं ना। शॉर्ट फिल्म्स हो या कोई भी काम, चाहे सबटाइटल ही मैं कहूँ, तो वो सारा का सारा वो वैसे ही आया है कि मेजर चीज है क्या, आप यू कीप राइटिंग। तो जब आप लिखते रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, तो आपके पास किसी ना किसी रूप में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। Short film also happened this similarly. Also, there are some Facebook groups जहाँ पर आपको पेड वर्क मिलता है, तो ओके। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर भी आता है। शॉर्ट फिल्म हैपन टू मी सिमिलरली कि ऐसे ही किसी किसी ग्रुप पे किसी ने मुझे मैसेज किया कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिस पे पिक्चर बनानी है, एंड देन दे आर लुकिंग फॉर अ मोटिवेटिंग स्टोरी लाइन, कैसे किया जाए। तो देन आई हैव स्पोकन टू द फेलो, फिर हमने थोड़ा डिस्कशंस किए और देन इट वेंट अहेड। सो ऐसा ही है। अमेजिंग अमेजिंग, और उसको अवार्ड भी मिल गया, मतलब यस। अमेजिंग। या, दैट्स ग्रेट टू नो। अभी इस फील्ड के रिलेटेड इफ यू कैन शेयर दो तीन मिसकंसेप्शंस जो लोगों को नहीं समझ में आती चीजें, ऐसा कुछ है? हाँ, एक तो दो तीन चीजें हैं, जैसे मैं बोलूं, एक तो इट्स अ जर्नी विद इन। हम्म। लोगों को लगता है कि सामने से हमें टॉपिक मिलेंगे, न्यूज़पेपर से हम टॉपिक लेंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर हम जाएंगे। ऐसा नहीं है। राइटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। या। लोग एजुकेशनल बुक्स भी लिखते हैं, बच्चों की किताबें भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, स्क्रीन प्लेस लिखते हैं। बुक्स के भी बहुत फॉर्मेट हैं, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं, छोटी कहानियां, बड़ी कहानियां। चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के लिए भी लिखा जाता है, या कॉमिक या स्टैंड अप्स के लिए लिखा जाता है, सीरियल्स के लिए भी लिखा जाता है। तो ये बहुत सारा है लिखने के लिए। तो पहले तो सब कुछ ट्राई करके हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि हम क्या करने में अच्छे हैं, हम्म। आवर स्ट्रेंथ इन राइटिंग। तो इट्स अ जर्नी विद इन पहले, पर उसका रियलाइजेशन अंदर चलता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, किसको ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है,
क्या करके ऐसा लगा कि हाँ कुछ किया है। तो वो एक बहुत है। तो मतलब किसी ने स्टोरी, किसी की स्टोरी वायरल हो गई और हमने स्टोरी कर ली, और किसी का पोइट्री वायरल हो गया तो हमने पोइट्री कर ली ना। दैट अप्रोच से आपको दुख ज्यादा होगा। अच्छा ये होगा कि आप पहले अपने अंदर की जर्नी, अपनी स्ट्रेंथ देखें, और फिर उसके हिसाब से अपनी जर्नी को आगे लेके जाएं। सबसे अच्छी चीज क्रिएटिव फील्ड्स की ये होती है कि जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है, आप पहले एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर आप मैनेजर बनते हैं, फिर आप जनरल मैनेजर बनते हैं। ऐसा कुछ क्रिएटिव फील्ड में नहीं है। नहीं है। वेरी डिवाइन जर्नी। तो आपका हम्म। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ये आपकी खुद की जर्नी है। दूसरा, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि काम बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, राइटर बहुत धक्के खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। मेरे साथ ऐसा कम हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा, टचवुड, मुझे बहुत, मैंने देखा है कि बहुत सपोर्ट मिलता है हम्म। फेलो राइटर्स से भी, जो आपके साथ के हैं, तो वो भी, और प्लस इंडस्ट्री से लोग भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नए लोग हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत सपोर्ट मिलता है लोगों से। आपकी इंटेंशंस से अगर अच्छी रहे तो मुझे लगता है लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच हेल्प्स। सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ आपकी खुद की आर्ट है। यस, आप अपनी अग्रीड। आर्ट, हाँ अपनी आर्ट, आप अपनी आर्ट पे फोकस रखिए। बाकी सब, वो आर्ट कब कहाँ कैसे होगी वो सब तो आगे, मुझे कभी कभी लगता है ये सब पहले से लिखा हुआ है। मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि बहुत बार राइटर्स को एक ब्लॉक आ जाता है, क्यों ना वो ब्लैंक हो जाते हैं। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है, राइटर्स ब्लॉक जिसे बोलते हैं? तो मैंने अभी एक किताब खत्म की है जिसमें इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब है। इट इज एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स में ये दिया है, उन्होंने बोला है कि आपकी हर चीज, इस दुनिया में जितनी भी चीज, आपकी जितनी भी आदतें हैं, आप कुछ भी करते हैं, इट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ क्यू, क्यूरोसिटी, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अब जैसे मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो क्या होगा, कई बार क्या होता है खुद को रियलाइज नहीं होता, प्यास होता है, सामने एक पानी की बोतल दिख गई तो मुझे लगता है अच्छा प्यास लगी है ना, तो वो हो गया क्यू। ठीक है। अब आपको ये रियलाइज हुआ कि प्यास लगी है, पानी, पानी की बोतल देख के, वो हो गया आपका क्यूरोसिटी। ठीक है। हम्म। रिस्पॉन्स ये हुआ कि आपने पानी की बोतल उठाई, पी ली, और रिवॉर्ड ये हुआ कि आपको अच्छा लगा, यू फेल्ट फ्रेश। तो इट इज एवरीथिंग हैज दिस फॉर्मेट, क्यू, क्यूरोसिटी, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो जब कभी भी, राइटर ब्लॉक का भी यही जवाब है कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ब्लॉक आ गया है, अब आगे लिखा नहीं जा रहा है, तो क्यूज ढूंढने चाहिए, कहीं ना कहीं मिल हम्म। जाता है। वंस दैट क्यू कम्स, और वो क्यू आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दे कि ऐसा लगे कि इस बारे में लिखे बिना रहा नहीं जाएगा, आप यहां तक भर गए हैं, देन द रिस्पॉन्स इज कि आप लिखेंगे। ओके। रिवॉर्ड हमारे हाथ में नहीं है कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, उसका आगे क्या जाएगा, वो तो रिवॉर्ड तो छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये तीन चीजें आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं, क्यू, क्यूरोसिटी एंड रिस्पॉन्स। दैट इज, दैट्स आई थिंक इज द आंसर फॉर। वेरी नाइसली एक्सप्लेन विद वेरी गुड एग्जाम्पल, याद रहेगा ये। ओके, और इस पे और ग्रो करने के लिए अगर आप कुछ कोर्सेज बता सकते हैं, आर देयर एनी कोर्सेज जिसके हु कैन विच कैन बी पॉलिश्ड बाय पीपल इस फील्ड में आगे जाने के लिए? देखिए, कोई भी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है खुद को रिफ्रेश करते रहना अच्छा ही रहता है। तो हम्म। कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑनलाइन। और अगर आप बिल्कुल ही पैसे खर्च ना करना चाहें तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल हम्म। अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। हम्म। देन देर आर बुक्स ऑल्सो, सेल्फ हेल्प बुक्स रहती हैं जो आप खुद लेके गए, पर हाँ खुद को अपडेट करते रहना इज गुड ओनली। तो आई आई विल रिकमेंड कोर्सेज। थोड़े ऑर्गेनाइज तरीका है चीजों को आगे करने का, तो कोर्सेज करने चाहिए अगर आपको ओके। लगता है ओके, सो कि। देर आर कोर्सेज अवेलेबल, whoever are aspiring writers, तो आप प्लीज देख लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड निहारिका जी कैन आंसर आपको कुछ अगर डाउट्स है उसमें तो। एंड दैट्स राइट। यस, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टिप्स, अगर कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे एस्पायरिंग राइटर्स को बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड की, क्या उन्होंने
समझना चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड? इस फील्ड या कोई भी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है फोकस अपनी आर्ट पर कीजिए। राइटिंग के लिए स्पेशली रीड करना बहुत जरूरी है। तो कीप रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो आप करते रहिए। आई थिंक आगे स्टेप्स होते जाते हैं अपने आप। करेक्ट, करेक्ट। एंड निहारिका, आपके करंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अ, ऐसे तो आई कीप राइटिंग, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। अभी 10 तारीख को देर इज अ मूवी कॉल्ड शिव शास्त्री बालबुआ। मेजरली उनके राइटर अजय वेणुगोपालन है, लेकिन मैंने इसे स्क्रिप्ट में कंट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट में। सो आई रिटन एडिशनल डायलॉग्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द मूवी आई हैव डन। सो वो 10 फरवरी को रिलीज हो रही है। अनुपम खेर, मीना गुप्ता, नरगिस फाकरी एंड शॉर्ट मूवी है। सो जाइए देखिए जाके सिनेमास में। अरे, सो मैं देखा है उसका पोस्टर। मेनी कांग्रेचुलेशन, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट निहारिका, अमेजिंग। यस। ओके। एंड आपके फेवरेट शायरीज, अगर आप अभी, हम वैसे आपको नहीं जाने दे सकते, सो आपको कुछ पंक्तियां, इफ यू कैन जस्ट शेयर विद आवर व्यूअर्स, आपके फेवरेट कौन से हैं? ना अपने ओरिजिनल थॉट्स के लिए मिक्स पढ़ना जरूरी है, तो दैट करेक्ट। आई डू। पर मुझे पहले से ना फैज और फराज तो बहुत फेमस हैं, पर मुझे हमेशा से फराज बहुत अच्छे लगे। वो बहुत ही अच्छे, मतलब उनके शेर मुझे बहुत ऐसे छू जाते थे हमेशा। वाह। तो मुझे फराज बहुत पसंद है। उसके अलावा अभी लेटेस्ट आई रीड विनोद शुक्ल ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनका मुझे काफी पसंद है। अदरवाइज ऑल्सो आई कीप रीडिंग। बहुत बहुत सारे लोग हैं, बहुत, मतलब मुझे ऐसे कहीं कहीं क्यों मिलता रहता है बुक्स का, पोएट्रीज का, राइटर्स का, तो हम उनको फॉलो करते रहते हैं, देन आई कीप रीडिंग। सो बट कुछ पंक्तियां, कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। तो मैं ना आई रीड फ्यू लाइन्स ऑफ शम्स डिलन, कि हमको ये गुमा था कि चाहा जमाने ने हमें, हमको ये गुमा था कि चाहा जमाने ने हमें, हम अजीज सबको थे मगर जरूरतों की तरह। तो ये है नाइस। थोड़ा। मेरी एक पोएम है मेरी माँ की बेटी, वो मेरी बहुत अजीज भी है, क्योंकि शायद वो पहली पोएम थी जो मैंने परफॉर्म की थी एंड इट वेंट वायरल। तो वो उसकी कुछ लाइनें हम सुना देते हैं कि कि एक छोटे से शेर से, एक छोटे से शेर से जाने कैसे पूरी गजल हो गई, आज मेरी माँ की बेटी माँ हो गई। वाह। एक छोटे से शेर से जाने कैसे पूरी गजल हो गई, आज मेरी माँ की बेटी माँ हो गई। कि पिताजी कहा करते थे कि बेटी हमारी को खाना बनाना नहीं आता है, पिताजी कहा बेटी हमारी को खाना बनाना नहीं आता है और उसे शौक भी नहीं है, जिसे दालों में फर्क भी नहीं पता था, जिसको दालों में फर्क भी नहीं पता था, पता नहीं कैसे हैंड्स ऑन शेफ हो गई, आज मेरी माँ की बेटी माँ हो गई। वाह। एक छोटी सी जाने कैसे पूरी गजल हो गई, आज मेरी माँ की बेटी माँ हो गई। कि कहा था तुमने कि अपना ख्याल पहले रखना, कहा था तुमने कि अपना ख्याल पहले रखना, पर पता ही नहीं चला कब घर भर की फिक्र पहले और अपनी चिंता आखिरी हो गई, आज मेरी माँ की बेटी माँ हो गई। एक छोटे से शेर से जाने कैसे पूरी गजल हो गई, आज मेरी माँ की बेटी माँ हो गई। वाह, 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 वेरी नाइस, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। अमेजिंग, वेरी वेल रिटन, थैंक यू निहारिका। एंड इसके अलावा, इफ आई मस्ट हैव मिस्ड आस्किंग यू समथिंग जो आपको शेयर करना है हमारे व्यूअर्स के साथ? राइटर्स को तो मैंने पहले ही काफी कुछ बता दिया कि आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत सारे जो फेमस राइटर्स हैं उनके इंटरव्यूज पढ़िए, क्योंकि वो अपने इंटरव्यूज में बहुत अच्छे टिप्स दे जाते हैं, जो आपको लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मंटो सिर्फ पेंसिल से लिखा करते थे, वो पेन नहीं यूज करते थे। तो फिर मैंने वो ट्राई किया, तो मुझे पता चला कि पेंसिल से हाथ पे ना स्ट्रेस कम होता है, हाथ में दर्द कम होता है। तो इट इज वेरी गुड टू राइट विद पेंसिल। तो इस तरीके के ना, अगर आप राइटर्स, जो फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में, उनके जीवन से खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हम्म। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, उनके राइटर्स के इंटरव्यू जरूर पढ़िए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट
गीतांजलि श्री जी का इंटरव्यू पढ़ा था, जिन्हें, जो पहली हिंदी राइटर हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है उनके काम को। तो रेत समाधि उस किताब का नाम है जिसके लिए उन्हें ओके। बुकर प्राइज मिला। उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने इतनी अच्छी बात की थी। वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला जो आर्टिस्ट होता है वो ना सिर्फ एक चीज में आर्टिस्ट नहीं होता है, उसकी ना उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं बहुत सारी। मतलब आप अगर क्रिएटिव में आपका कुछ और भी फॉर्म होगा, जैसे आप सिर्फ लिखते ही नहीं होंगे, मे बी यू आर गुड इन स्केचिंग, और आप डांस अच्छा करते होंगे, गाते अच्छे होंगे, क्योंकि आपका नेचर है वो, आप क्रिएटिव हैं। तो बोले अपनी जितने भी आप क्रिएटिव फॉर्म्स हैं उनको करते रहिए, वो आपकी आर्ट में दिखता है। तो चाहे आप लिखेंगे क्यों नहीं, आप जो दूसरे एक्सपोजर्स हैं वो आपके आर्ट में दिखते हैं। तो अपनी क्रिएटिव जर्नी ना हर तरीके से आप कंटिन्यू रखिए। तो ये राइटर्स के इंटरव्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं टू लर्न, क्योंकि इन लोगों से हम कभी मिल तो सकते नहीं, ये तो अपनी लेखनी पे अमर हो जाते हैं। तो उनके इंटरव्यूज बहुत, और जब मिलते हैं तो उनका ऑरा ऐसा होता है कि ये सवाल याद भी नहीं रहते। एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़कर ही उनको समझा जा सकता है। तो वो सब कुछ बहुत हेल्प करता है। लिखिए पढ़िए, लिखिए पढ़िए, बस राइटर वही करिए, आपकी जर्नी अपने आप डिफाइन हो जाएगी। Very nice, very nicely said, Niharika. And thank you for this lovely piece of content, for this information, and collaborating with me to create awareness for the beginners. So हाँ, I think, yeah, it is an inspiration, it is a motivation. Having a family, a corporate life भी अपने देखी, और इसके बाद आपने ये शुरू की जर्नी, तो it's quite motivating. Like I am inspired. I'm sure many others would also be. So thank you once again, Niharika. एंड गाइस, शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। प्लीज डू दैट। यस। So share, subscribe, and like the video for Neha. She is doing an incredible job helping people around, giving back to the society. And you are also very inspiring that way. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय। Bye. Bye.